ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान प्राप्ति स्थान हैं। वे अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की हैं। अजेय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र हैं, उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है, वह सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो
पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थीं तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वी पते उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी जी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्यै इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की
अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम। आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्य चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पठन न करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे, अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करे। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। जय माता दी।